मानो या ना मानो, ऐसी स्थिति में सबसे बहादुर लोग भी डर जाते हैं। मेरे दिल में अब ऐसी अदृश्य ताकतों का कोई डर नहीं था जो अचानक हमला कर देंगी और मुझे पता नहीं होगा कि वे कहां से आए थे या कहां जाएंगे। बल्कि बदले की भावना पैदा हुई। शायद मेरे पिता की मृत्यु ने मुझ में एक उन्माद पैदा कर दिया था। काफ़ी देर तक मैं कमरे के बीच में खड़ा होकर सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर उस समय मेरे पास लकड़ी वगैरह होती तो शायद इतनी आसानी से बल्ला नहीं छूटने देता। मेरे पास कुछ होना चाहिए था। तब मुझे वह लकड़ी याद आई जिससे मैंने बिल्ली को मारा था। मुझे पता था कि मैंने लकड़ी कहाँ फेंकी थी, और शायद किसी भी समझदार व्यक्ति ने रात के उस हिस्से में उस भयानक जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की होगी जहाँ लकड़ी पड़ी थी। लेकिन मेरे जुनून ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और एक लंबी दूरी के बाद मैं झाड़ी और भयानक उजाड़ में बाहर आ गया। वह लकड़ी उसी जगह पड़ी थी जहाँ मैंने उसे फेंका था और उस पर खून लगा था। मैंने इधर उधर उबकर देखा। मैंने अपने हाथों में लकड़ी उठाए और फिर मेरी धीमी आवाज़ निकली, क्या वहाँ कोई है? आओ, आगे आओ, मैं आपको बताता हूँ कि दुश्मनी क्या है। तुम लोग मुझे बेवजह परेशान कर रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं हाथ में लकड़ी लेकर वहीं खड़ा था। किसी तरफ से चीखने की आवाज़, किसी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कहीं से कोई सरसराहट नहीं थी। मैं अपने हाथ में लकड़ी लेकर वापस चला गया और कुछ देर बाद अपने कमरे में पहुंच गया। मैंने फिर भी कमरे की बत्ती नहीं जलाई। मैं अंदर आया और बत्ती जलाई और फिर इधर उधर देखा। लकड़ी पर खून के धब्बे अभी भी दिखाई दे रहे थे। मुझे इसकी परवाह नहीं थी, कुछ नहीं किया। दरवाज़ा बंद किया, लकड़ी अपने बिस्तर के पास रख दी और फिर बिस्तर पर आ गया। हमीदा ने मुझे सुबह जगाया। मैं क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, बड़े साहब ने कहा है कि सो रहे हो तो मैं तुम्हें उठाकर उनके पास ले आऊँ। अच्छा, मैं मुँह हाथ धोने आ रही हूँ। अच्छा, हमीदा ने विनम्रता से कहा और मैं वॉशरूम में दाखिल हो गई। पिछले पलों की किस्मत मेरे दिमाग में थी। नींद भी जरूर आ गई। इन भयानक घटनाओं के बाद सोने का क्या मतलब था, लेकिन यह मेरी निडरता थी जिसने मुझे फिर से सुला दिया। मैंने अपने हाथ धोए, अपने बालों में कंघी की, अपने कपड़े सीधे किए और फिर बाहर आ गया। हमीदा कमरे के दरवाजे के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं आ रहा था। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? सर, वो लोग दूसरी तरफ हैं। दूसरी तरफ आपका क्या मतलब है? हाँ, दूसरे भाग में। मैं समझ नहीं पाया कि हमीदा ने क्या कहा। हालांकि मैं उसके साथ चला गया और फिर निवास के एक बहुत हिस्से में पहुंच गया जिसमें मैंने अभी तक प्रवेश नहीं किया था। मैंने विस्मय के साथ दरवाज़ा खुला देखा। हमीदा इसी खुले द्वार की ओर जा रही थी। मैं अंदर गया और यह देखकर हैरान रह गया कि यह परिसर के भीतर एक और आवासीय हिस्सा था और पास में एक अच्छी इमारत भी थी। मैं अभी तक उस ओर नहीं मुड़ा था। वैसे भी आपको यहाँ आए कितने दिन हो गए थे? जो भी हुआ उसी हंगामे में हुआ, और मैंने पूरी बिल्डिंग देखने की कोशिश भी नहीं की। वैसे तो मैंने सुना था कि यह बहुत महंगी जगह है। हमीदा आगे बढ़ते हुए एक कमरे के दरवाजे के सामने रुक गई। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे साथ चलने को कहा। अंदर से आवाज़ें आ रही थीं और ये आवाज़ें ताया, अबू सुल्ताना और हीरा की थीं। अंदर एक छोटी सी मेज थी, कुछ कुर्सियाँ और उन पर वे तीनों बैठे थे और मेज पर चाय के बर्तन थे। ताया अबू ने कहा, पर आता है, पहले चाय पी लो, फिर इस जगह को देखो। मैं नहीं जानती थी कि इस घर के अलावा और कोई जगह है भी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आप लोगों को इस जगह पर रखा जाना चाहिए ताकि आप लोग बेझिझक महसूस करें और आपको यह न लगे कि आप लोग मेहमान हैं।
सुबह 5 बजे हीरा सुल्ताना और हमीदा जल्दी उठ गए थे। देखो, हर कमरे में साफ किया गया।